let me solve this situation. PV is equal to nRT. सीधा सीधा इक्वेशन लगानी है. प्रेशर की जगह P लिख देंगे जो हमें डिटरमाइन करना है टोटल प्रेशर. वॉल्यूम की जगह 20 लीटर्स. N की जगह द टोटल मोल्स इज 1 + 2 3 मोल्स. 3 मोल्स. और R की जगह पर हम लिख देंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन. और टेम्परेचर की जगह पर हम लिख देंगे 300 केल्विन. मैंने आपसे कहा है यूनिट्स को खास ध्यान दीजिए. हमेशा यूनिट्स पर खास ध्यान देंगे, कभी भी गलती नहीं होगी. मोल मोल कैंसल्ड, केल्विन केल्विन कैंसल्ड, लीटर लीटर कैंसल्ड. और आपका आंसर एटमॉस्फियर में दिखने लगेगा 3 × 0.0821 × 300/20. और यूनिट मुझे साथ साथ दिख रहा है एटमॉस्फियर. From here, what is the total pressure calculated? Could you please answer me? Total pressure कितना दिख रहा है इसको सॉल्व करने पर? Please tell me. Sir. हाँ. 3.69480. 3.694 atm. This is the total pressure. A partial pressure of hydrogen. हम इधर लिख दें मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना है जरा देख लेते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 1/1 + 2 दैट इज 1/3. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के दो कंसेप्ट हो सकते हैं. या तो हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर. और इस तरह से हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1/3 इनटू टोटल प्रेशर 3.694 atm. इस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालने पर कितना आता है? 1.231 atm. चाहे तो इस तरह से निकाल दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. अदरवाइज यह इक्वेशन लगा दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू टोटल वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT. आप चाहें तो इस इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. सेम आंसर आएगा. इस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे PH2 वॉल्यूम की जगह 20 लीटर्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जगह 1 मोल, R की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन. विल गेट द सेम आंसर. और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज 2/3 into 3.694 atm. हम पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन ऐसे भी लिख सकते हैं. और हम चाहे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन को इस एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं. दोनों से आंसर सेम ही आएगा. एंड इट वुड कम आउट टू बी 2.463 atm. हम पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इस इक्वेशन से पहले निकाल सकते थे और टोटल प्रेशर करने के लिए इन दोनों को ऐड कर सकते थे. पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया इस इक्वेशन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकाल दिया इस इक्वेशन से, फिर इन दोनों प्रेशर को ऐड करके हम टोटल प्रेशर भी लिख सकते थे. तब भी सेम आता. वेट ऑफ गैस मिक्सचर, वेट ऑफ गैस मिक्सचर वुड बी weight of hydrogen plus weight of methane. तो गैस मिक्सचर का वेट होएगा that would be weight of hydrogen plus weight of methane, और weight of hydrogen
would be moles of hydrogen 1 mole into its molecular weight. 1 मोल हाइड्रोजन के तो 2 ग्राम, एंड वेट ऑफ मीथेन 2 मोल मीथेन के हैं. A mole of methane weigh 16 grams. 2 mole of methane would weigh 32 grams. So total weight of gas mixture would be 34 grams. Density of gas mixture. Density of gas mixture is will have 34 grams of weight. 34 grams weight है. And the volume of vessel is 20 liters. 20 liters. So this is 1.7 gram per liter. The density of gas mixture is 1.7 gram per liter. Effective molecular weight. Effective molecular weight is total weight upon total moles. Effective molecular weight is total weight. Total weight है 34 grams और total number of moles है 3 moles. So effective molecular weight is 11.3 grams per mole. Effective molecular weight is 10.3 gram per moles. यदि हमसे इसके बारे में कोई पूछता, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डू वी हैव, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डू वी हैव इन दिस गैस मिक्सचर, इस गैस मिक्सचर में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वन मोल हाइड्रोजन के, जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मोल मीथेन के, उसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी 3 into एवोगैड्रोस नंबर और 3 into 6.023 into 10 to the power 23. This is the total number of molecules. यदि हमसे पूछता कोई, हाउ मेनी number of hydrogen atoms are there, number of hydrogen atoms, एक मोल हाइड्रोजन में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और एक एक मॉलिक्यूल में 2 एटम. तो 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 1 मोल हाइड्रोजन में हो गए. 2 moles of methane contain 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन के एटम है. सो 8 into n. So the total is 10 times Avogadro's number, means 10 into 6.023 into 10 to the power 23. इतने वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. नंबर ऑफ कार्बन एटम इस सैंपल में यदि कोई पूछेगा तो हम कितने बताएंगे? भाई हाइड्रोजन में तो कोई कार्बन एटम नहीं है, मीथेन में कार्बन एटम है. 2 मोल मीथेन में 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक एक मॉलिक्यूल में एक एक एटम. सो 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 into 6.023 into 10 to the power 20. हम यह बात कहेंगे कि सारे सवाल इस तरह से हम जवाब देंगे. मैं एक और प्रॉब्लम देता हूं इसी समय. सॉल्व इट. Eight grams of methane
or let me say 16 grams of methane plus 13 grams of acetylene plus 7 grams of ethylene, 16 grams of methane, 13 grams of acetylene gas C2H2 and 7 grams of ethylene gas. मीथेन भी गैस है, एसिटिलीन भी गैस है, इथिलीन भी गैस है. इन लीटर vessel at 127 degree centigrade. This gas mixture is in 20-liter vessel and it's 127 degree centigrade. Tell me what is partial pressure of methane, what is partial pressure of acetylene, and what is partial pressure of ethylene, and tell me what is the total pressure. इस सिचुएशन को इसी समय सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए. 16 grams of methane, 13 grams of acetylene and 7 grams of ethylene. 20 लीटर वेसल में 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर. सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर बताइए और टोटल प्रेशर इसी समय बताइए. हाँ, आई होप यू माइट हैव फिनिश्ड दिस प्रॉब्लम. मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड तेजी से बता देता हूं. सबसे पहले हम मीथेन, एसिटिलीन और इथिलीन, इनके मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं. मीथेन का 16 होता है. सिंस 16 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, 16 ग्राम से लिया गया है, तो मीथेन का हम 1 मोल करेंगे. 1 मोल मीथेन लिया गया है. एसिटिलीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2 into 12 plus 2, 26. 26 grams is the molecular weight of acetylene. हमने 13 ग्राम लिया है. Number of moles is weight in grams upon molecular weight. इसके 1/2 मोल लिए गए हैं. Ethylene, it have got molecular weight of 2 into 12 plus 4, that is 28 grams. 7 grams लिए हैं, means 1/4 moles. इस तरह से यहां पर टोटल मोल्स जो है that is 1 plus 1/2 plus 1/4, that is 7/4 moles. अब हम दो मेथड सजेस्ट कर सकते हैं. मेथड 1 में हम पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन पहले डिटरमाइन कर लें इस इक्वेशन से. पार्शियल प्रेशर ऑफ एसिटिलीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ इथिलीन. हम यह पहले डिटरमाइन कर ले. तीनों पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन से डिटरमाइन करने के बाद टोटल प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए हम
इन तीनों पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दे। इस तरह से हमें तीनों पार्शियल प्रेशर भी मिल गया और टोटल प्रेशर भी मिल गया। दिस इज मेथड 1 एंड मेथड 2 वुड बी, हम पहले मोल फ्रैक्शंस डिटरमाइन करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज moles of methane upon total moles 1 upon 7/4 or 4/7. Mole fraction of acetylene is moles of acetylene upon total moles, that is 1/2 upon 7/4, that is 2/7. And mole fraction of ethylene, that is moles of ethylene upon total moles, that is 1/4 upon 7/4, that is 1/7. सभी मोल फ्रैक्शंस को यदि हम ऐड करें तो सम टोटल हमें 1 दिखेगा। इसके बाद हम टोटल प्रेशर भी डिटरमाइन कर लें PV इक्वल टू nRT से। PV इक्वल टू nRT से टोटल प्रेशर डिटरमाइन कर लीजिए। P वेरिएबल रहेगा, V टोटल वॉल्यूम दे रखा है, टोटल मोल्स हमने निकाल लिया है, R रख दीजिए, टेम्परेचर रख दीजिए। इस तरह से हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। टोटल प्रेशर मिलने के बाद में पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन वुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ acetylene would be mole fraction of acetylene into total pressure, and partial pressure of ethylene would be mole fraction of ethylene into total pressure. इस तरीके से हम सही पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर दें। Either you may go by this method or you may go by this method. By any method you will land up with the same answer. If you had obtained the answer, could you please tell me what is total pressure? Anybody please tell me? किस चीज का आंसर बता रहे हो मुझे यह बताओ पहले। टोटल प्रेशर कितना आता है? 2.87 एटमॉस्फेयर। गुड, वेरी गुड। मीथेन के लिए 1.6481 एटमॉस्फेयर। इथिलीन एसिटिलीन के लिए 0.821 एटमॉस्फेयर। इथिलीन के लिए 0.410 एटमॉस्फेयर। यू शुड वेरीफाई, इन तीनों को यदि हम ऐड करेंगे तो यहां आना चाहिए। इफ द मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शंस तो यहां आना चाहिए। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस also once again describe a behavior of gas. गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए डाल्टन्स लॉ एक बेहद इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी बेसिस पर इसी समय में एक और शीट दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और कल के दिन अब मैं आपको सिखाऊंगा ग्राहम्स लॉ एंड द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। जो मैं शीट दूंगा डाल्टन्स लॉ पर, उसको कल तक ही आपको फिनिश कर लेना है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।